Hello everyone, welcome to my YouTube channel KN Group of Education. I अशोक शर्मा and you watching my YouTube channel. जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज हमारा टॉपिक आता है नीड फॉर डाइवर्सिटी। हम यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी की आवश्यकता हमें क्यों है उसके बारे में थोड़ा देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने डाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन को देखा था कि डाइवर्सिटी होती क्या है। साथ में जो है हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया था, साथ में हमने क्लासरूम का एग्जाम्पल लिया था, जिससे हमने अच्छी तरीके से डाइवर्सिटी को समझा। अब हम आगे बात करते हैं नीड फॉर डाइवर्सिटी। सबसे पहली बात तो ये कि क्या डाइवर्सिटी की हमें किसी भी तरीके से नेसेसरी नहीं है। बिल्कुल इसी क्वेश्चन को समझने के लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पर कि हम जो है बिल्कुल सिमिलर हमारा लुक हो, बिल्कुल हम एक जैसे दिखें, लाइक हम जो है सोचने में हमारी सोच बिल्कुल सेम हो, हम एक जैसे कपड़े पहनते हों, उनका कलर जो कपड़े हमने पहने उन सब का कलर भी सेम हो, हम लोग सभी आपस में एक तरीके से रिएक्ट करें, तो क्या हमारी जो है हम जो है कलरफुल हो पाएंगे? नहीं। इसके लिए कलरफुल होने के लिए हम सभी जो है बिल्कुल अलग अलग, आप लोगों के लिए इसके बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, चाहे आप घर में हो या फिर एक अपने मोहल्ले की बात करते हैं। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने आता है अपना क्लासरूम, वहाँ पर भी अपने को ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। फर्स्टली हम जब बात करते हैं कि जितने भी लोगों की हम बात करें, यदि ह्यूमन नेचर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग एक जैसे तरीके से कपड़े पहन सकते हों। ये बिल्कुल भी एक ह्यूमन नेचर जो है हमारा है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम सभी लोग जो है एक ही तरीके से रिएक्ट करें, क्योंकि सभी लोगों की अपनी अलग अलग पसंद होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो रहते हैं। इसके लिए हम अपने क्लासरूम का एक एग्जांपल लेते हैं। क्लासरूम, आपने अपने क्लासमेट को देखा होगा कि क्लासमेट में कुछ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलवेज सभी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, कुछ जो है सिर्फ मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, बाकी सब्जेक्ट में नहीं। कुछ जो है सिंगिंग में है, जो कि स्कूल फंक्शन में वगैरह में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ बॉय और गर्ल जो है स्कूल के अंदर अपनी कुछ अलग परफॉर्मेंस देते हैं, कुछ अलग प्ले करते हैं, जिसके लिए उनको प्राइज़ अवार्ड दिया जाता है, लाइक पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरीके की कुछ अलग अलग एक्टिविटी। तो हर बच्चे का जो है एक अलग वहाँ पर इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करता है। कुछ बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे एसएसटी को बहुत अच्छा कमांड होता है, कुछ बच्चों की हिंदी में बहुत अच्छी कमांड होती है, कुछ बच्चे जो है पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, कुछ बच्चे जो है सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ जो है पर्टिकुलर जैसे क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे जो है फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। इस तरीके से सभी बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है और सभी बच्चे जो हैं बिल्कुल अलग मैनर में अपने को दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है सेकेंडली हम बात करते हैं डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी जो है एक डेवलपमेंट को लीड करता है। ये न सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि सोसाइटी का भी जो है डेवलपमेंट करता है। जिस तरीके से एक पर्टिकुलर एक कैंडिडेट है वो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा करता है, यदि एक क्लास में सभी बच्चे सिर्फ मैथमेटिक्स में ही अच्छे हैं और वहाँ पर वो बच्चे और किसी सब्जेक्ट में नहीं है, तो वहाँ पर जो है बाकी सब्जेक्ट जो है नीचे रह जाएंगे और सिर्फ मैथमेटिक्स ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक सोसाइटी के अंदर जो है सभी लोग जैसे क्रिकेट को ही फॉलो करते हैं, तो सिर्फ एक ही गेम की प्रायोरिटी वहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, बाकी सभी जो है नहीं देखने को मिलेगा। और यदि एक बच्चा जो है मैथमेटिक्स में अच्छा है, एक साइंस में अच्छा है, एक इंग्लिश में अच्छा है, तो वहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट की जो है प्रायोरिटी, एक कंपटीशन सभी बच्चों में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो है पर्टिकुलरली सभी इंडिविजुअल अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जो है उन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जितने भी जो सोसाइटी है, एक सोसाइटी के अंदर जो एक चेन वर्क में ये वर्क करता है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर कैंडिडेट इंडिविजुअल होता है, लेकिन इंडिविजुअल होते होते वो एक चेन सिस्टम के रूप में जॉइंट हो जाते हैं। जिस तरीके से मैथमेटिक्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, इंग्लिश स्टूडेंट, इस तरीके से अलग अलग इनकी एक चेन तैयार हो जाती है और जो कि एक सोसाइटी की ग्रोथ
करते हैं, जो कि सोसाइटी के ग्रोथ में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, कुछ इमेजिन करके देखते हैं कि एक स्कूल में जो है यदि स्टूडेंट ना हो या फिर टीचर ना हो, और एक फैक्ट्री में वर्कर ना हो या फिर मैनेजर ना हो, तो क्या वो स्कूल या वो फैक्ट्री चल सकती है? तो इसका आंसर एक आएगा नो। कि एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट भी ज़रूरी हैं और टीचर भी ज़रूरी हैं। एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर भी ज़रूरी है और मैनेजर भी ज़रूरी है। स्टूडेंट नहीं होंगे तो टीचर किसको पढ़ाएगा, और टीचर नहीं होंगे तो स्टूडेंट किससे पढ़ेंगे। और एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर नहीं होंगे तो वहाँ पर वर्क कौन करेगा, और मैनेजर नहीं होगा तो उन पर कमांड कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि सभी के अंदर सभी चीज़ें पॉसिबल होनी चाहिए। वहाँ पर स्टूडेंट भी होने चाहिए और वहाँ पर टीचर भी होने चाहिए। इसी तरीके से जैसे मैंने क्लासरूम का एग्जांपल दिया था कि अकेले मैथमेटिक्स में बच्चे पढ़ते रहे तो सिर्फ मैथमेटिक्स ही आगे बढ़ेगा, वहाँ पर इंग्लिश, साइंस, बाकी सब चीज़ें पीछे, सभी जो है टेक्निकल लाइन में आगे बढ़ेंगे, बाकी सभी लाइन जो है वहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इससे एक कंट्री की ग्रोथ हो सकती है, एक सोसाइटी की ग्रोथ हो सकती है? नो। वहाँ पर जो है सोसाइटी के अंदर सभी चीज़ों का बैलेंस ज़रूरी है। इसी तरीके से डाइवर्सिटी जो है हमारी लाइफ के अंदर कलर्स को ऐड करती है और हमारे जो है कल्चर को और ज़्यादा ब्यूटी बनाती है, और ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारे कल्चर को बनाती है डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी इंडिया में इसकी स्ट्रेंथ अपने को पुराने टाइम से देखने को मिलती है। जब हम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे तो वहाँ पर लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग तरीके से जो है फ्रीडम स्ट्रगल किया था, इंडिपेंडेंस के लिए जो है स्ट्रगल किया था। ये एक यूनिक शो है अपने इंडिया की यूनिटी का। किस तरीके से ये एक यूनिक शो है उसकी बात जब हम करते हैं तो देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो डिवाइड एंड रूल पर वर्क करती थी, कि सभी को जो है अलग अलग बांट दिया जाए, इनको टुकड़ों में बांट दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ये देखा, इंडिया में ये देखा कि यहाँ पर जो है सेक्स के आधार पर, रेट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट के आधार पर ये आपस में बटे हुए हैं, तो हम इनको जो है यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर बुरी तरीके से एकदम इस यहाँ पर लोगों ने प्रूव कर दिया कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यूनिटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से हमने इंडिपेंडेंस के लिए जो है यूनिटी को यहाँ पर शो किया था, इसमें महात्मा गांधी जिन्होंने जो है स्ट्रगल के टाइम पर लीड किया था, ऐसे बहुत सी रिवॉल्यूशनरीज हुई थी जिनके अंदर बहुत सारे जो है अपने को सेक्रीफाइस्ड कोजेज अपने को देखने को मिले थे। बहुत सारा त्याग हम लोगों ने किया, बहुत सारी हानि अपने लोगों को हुई, जिसके अंदर कुछ बहुत बड़े नाम अपने सामने आते हैं, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला। इसके मतलब ये कुछ ग्रेट नेम हैं जो ये बताते हैं कि ये अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग धर्म से थे, लेकिन फिर भी जो है इनका टारगेट सेम था। इन्होंने जो है यूनिटी एक साथ रहकर जो है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए या फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो है पूरी एक बड़ा स्ट्रगल इन लोगों ने किया उस इंडिपेंडेंस के लिए। इसी तरीके से अपन देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेज, जैसे असम, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, मलयालम, इस तरीके की भाषाएं जो है अपने को 22 लैंग्वेज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से भाषाओं के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो पाए, इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को जो है सभी जितनी भी लैंग्वेज थी उनको उनका अधिकार दिया गया। तो हमने यहाँ पर बात की कि किस तरीके से हमें डाइवर्सिटी की, यदि डाइवर्सिटी नहीं होती तो हम सब जो है अपनी यूनिटी को शो नहीं कर पाते, साथ ही जो है हम लोग कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर पाते। उनमें डेवलपमेंट करने के लिए हमें जो है हमेशा डाइवर्सिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये बिना डाइवर्सिटी के हमारी लाइफ भी कलरफुल नहीं है और हमारा डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी जो पहनावे के अंदर, हमारी भाषाओं के अंदर जो हमारी डाइवर्सिटी है, वही जो है हमारा एक डेवलपमेंट का, यूनिटी का हमारा एक सबसे स्ट्रॉन्ग
एक पार्ट है जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।